हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं डॉक्टर एचपीएस ब्लॉग के अंदर। अगर आपको भी आपके घुटने के पीछे वाली साइड पे दर्द फील होता है, अकड़ाहट फील होती है, एक तरीके की कसावट है, पीछे कुछ रसोली नुमा कुछ उभरा हुआ है, स्पॉन्जी स्पॉन्जी टाइप का आपको फील होता है। कई बार आपको दर्द पूरी लेग के अंदर नीचे की तरफ ट्रेवल करने लग जाता है, या फिर आपके लेग के अंदर रेडनेस हो रही है, यानी कि एक लालीपन उसके अंदर आ रहा है। इसके साथ साथ आपकी जो टांग है वो सुन्नी होनी शुरू हो रही है। तो हो सकता है ये आपका बेकर सिस्ट हो। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बेकर सिस्ट के बारे में कि बेकर सिस्ट क्या होता है, क्यों होता है और कैसे कैसे अपनी नी को इफेक्ट कर सकता है और कैसे हम इसका डायग्नोस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हमारी नी पेन सीरीज का एपिसोड नंबर 17, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बेकर सिस्ट के बारे में। बेकर सिस्ट बेसिकली एक रसोली नुमा चीज जो आपके घुटने के पीछे वाली साइड के ऊपर पैदा हो जाती है। अब ये क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले हमने नी के पीछे वाले स्ट्रक्चर को हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये घुटना है, ये इसका फ्रंट है पटेला। अगर आप इसको गौर से देखो तो ये इसका पीछे वाला साइड है। इसके अंदर क्या होता है, हमारी हैमस्ट्रिंग मसल है, जो पीछे वाली मसल होती है। इसके 3 फाइबर होते हैं। 2 फाइबर इसके इस तरीके से अंदर वाली साइड पे आकर जुड़ते हैं, एक फाइबर इधर से लेटरल साइड पे जुड़ता है। अपर वाले जो 2 पार्ट हैं ये बनाते हैं, नीचे वाला जो आपका पिंजनियों की मसल है 2 फाइबर इसके होते हैं, ये बनाते हैं। तो यहाँ पर एक डायमंड शेप स्ट्रक्चर बन जाती है। ये पीछे वाली साइड पे आप इतने एरिया में देख सकते हो, ग्रुप में एक डायमंड शेप स्ट्रक्चर बन जाती है। इस डायमंड शेप स्ट्रक्चर के अंदर कोई एक्चुअल मसल जो होती है वो प्रॉपर, ये नहीं कह सकता कि इतना ज्यादा बैली वाली कोई मसल होती है। पोप्लीटियल मसल एक होती है स्लांटिंग, इतनी ज्यादा बैली वाली कोई मसल होती नहीं है। तो क्या होता है कि हमारा जो ये कार्टिलेज है, आप अगर ये ब्लू वाला देखो तो ये ब्लू वाला हम कार्टिलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो कार्टिलेज है ये यहां से निकलकर पीछे की तरफ आ जाता है, यानी कि इस डायमंड शेप जो स्ट्रक्चर है जहां पे मसल का इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं है, ये पीछे की तरफ निकल के आ जाता है, जिसकी वजह से पीछे एक रसोली नुमा स्ट्रक्चर दिखती है और ये आपको फर्दर जाके प्रॉब्लम करती है, और इसी को बोलते हैं बेकर सिस्ट। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो थी हमारी रिस्ट के सिस्ट के ऊपर, उसको आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप नए हैं और आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन के ऊपर मैं उसका लिंक डालता हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। सेम उसी तरीके का सिस्ट यहाँ पर भी होता है, क्योंकि पीछे स्ट्रक्चर खाली है तो ये पीछे की तरफ निकल जाता है। अगर बात करूं इसके कारणों की, कॉजेस की, कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से बेकर सिस्ट हो सकता है, तो सबसे पहला कारण है वियर एंड टियर। वियर एंड टियर, टूट फूट जिसे हम बोलते हैं। अब ज्यादा चलते हो, ज्यादा दौड़ते हो, इसका जो वर्किंग अगर ज्यादा है तो वियर एंड टियर से चांसेस हो सकते हैं कि हमारा जो ये कार्टिलेज है ये पीछे की तरफ टियर करके निकल जाए। इसके अलावा दूसरा हमारा, अगर यहाँ पे आपका मेनिस्कस का टियर है, मेनिस्कस जॉइंट के अंदर होता है, ये वाला जो एरिया बिल्कुल नीचे, यहाँ पे गोल 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम मेनिस्कस बोलते हैं। इसका अगर टियर हो जाए उसकी वजह से भी ये आपका पुश कर सकता है आपकी कार्टिलेज को पीछे की तरफ। इसके अलावा कोई डायरेक्ट ट्रॉमा या डायरेक्ट कोई इंजरी आ जाए, खेलते वक्त इसके ऊपर चोट लग जाए, उसकी वजह से भी हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसके अंदर क्या होता है, हम बोल देते हैं कि भाई हमारा जो घुटना है वो घसना शुरू हो गया है। तो जैसे ही हमारा कार्टिलेज पीछे निकला, जॉइंट के अंदर जो स्पेस है वो कम हुआ, घुटना आपस के अंदर रगड़ खाना शुरू हो जाता है, जिसे हम आर्थराइटिस बोल देते हैं। या फिर इसके बाद जो इसकी सीवियर स्टेज है उसको हम रिमोटॉइड आर्थराइटिस बोल देते हैं। ये था हमारा कॉज की क्या क्या कॉजेस होते हैं हमारे बेकर सिस्ट के, किस किस कारणों से हमारा बेकर सिस्ट हो सकता है। अब बात करते हैं हम इसके डायग्नोस की, कि कैसे हम इसको डायग्नोस करें कि हमारा बेकर सिस्ट है या नहीं। बेसिकली 2 तरीके के बेकर सिस्ट होते हैं, एक होता है हमारा कंप्लीट बेकर सिस्ट, दूसरा होता है हमारा रप्चर्ड बेकर सिस्ट। अब कैसे डायग्नोस करें, इसके अंदर सबसे पहले हम सिम्टोमेटिक डायग्नोस की बात करते हैं। अब कोई गांठ पीछे निकली है तो आपको सबसे पहले प्रेशर फील होगा, यहाँ पे अनकंफर्टेबल फीलिंग सी आएगी, आपको इसके अंदर पेन फील होगा, आपको अपना घुटना मोड़ने के अंदर और सीधा करने के अंदर दिक्कत आएगी।
और इसके साथ साथ अगर आप पूरा घुटना ऐसे सीधा रखोगे तो आपको पीछे की तरफ गांठ दिखेगी, लेकिन अगर आप इसको 45 डिग्री या 50 डिग्री तक बेंड कर लेते हो, यानी कि आधा घुटना मोड़ लेते हो, वो गांठ गायब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वो मसल का एक स्लैग आ गया, जिसकी वजह से वो गांठ गायब हो जाती है। इसके अलावा आपको ये पेन नीचे आपकी जो पिंजनी वाली मसल्स है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ट्रेवल कर सकता है, चलने के अंदर आपको दिक्कत आ सकती है, घुटना पूरा मोड़ने के अंदर और पूरा सीधा करने के अंदर आपको दिक्कत आ सकती है। ये हमारा जो डायग्नोस है, ये कंप्लीट बेकर सिस्ट का डायग्नोस है कि कंप्लीट अगर बेकर सिस्ट होगा तो अगर जो गांठ है वो पूरी है, उसके अंदर कोई रप्चर नहीं है, तो उसके अंदर ऐसे सिम्टम्स आएंगे। अगर इन चांस अगर वो गांठ रप्चर हो जाती है तब क्या, उसके अंदर जो सिम्टम्स है वो और भी ज्यादा सीवियर होते हैं। उसके अंदर सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? आपको पूरे नीचे काफ पिंजनी के अंदर पेन जाएगा, साथ में यहाँ पे रेडनेस आ सकती है, पीछे जो पिंजनी वाली मसल है उसके अंदर आपको रेडनेस आ सकती है, स्वेलिंग आ सकती है उसके अंदर। इसके अलावा आपको इसके अंदर एडिमा फील हो सकता है, एडिमा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो फील हो सकता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि डीवीटी के लक्षण आ सकते हैं। डीवीटी हमारी वेन्स के अंदर प्लैक फंस जाता है, वैसे आपको सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके अलावा आपको इसके अंदर वेरिगोस वेन्स भी देखने को मिल सकती हैं, जैसे हमारी लेग के अंदर वेन्स हमें ब्लू ब्लू वेन्स देखने को मिलती है, इस तरीके के आपको सिम्टम्स आ सकते हैं। तो इट मीन्स आपका ये रप्चर वाला बेकर सिस्ट है। सो ये था कि बेकर सिस्ट क्या है और कैसे हम इसका डायग्नोस करते हैं। इसके अलावा अगर डायग्नोस की बात करूं तो उसके अंदर आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये सिस्ट कैसा है, नॉर्मल बेकर सिस्ट ही है या फिर कोई आपको मैलिग्नेंट क्या कोई ट्यूमर का कोई गांठ तो नहीं इसके अंदर बना है। इसके अलावा डायग्नोस की बात करें तो एमआरआई वगैरह डायग्नोस आता है। ऐसा कोई इसका परफेक्शन वाला डायग्नोस नहीं है फिजिकली जिसको आप चेक कर सको। फिजिकल सिर्फ अपीयरेंस और आपके सिम्टम्स आपको बता सकते हैं कि आपका बेकर सिस्ट है या नहीं। और जैसे मैंने बताया कि अगर आपका घुटना सीधा होगा तो वो पॉपअप हो जाएगा, इसको अगर आप बेंड कर लोगे तो ये गायब हो जाएगा। तो बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो इसके ट्रीटमेंट के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जिसकी हेल्प से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये था बेकर सिस्ट का कुछ डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट। सेम इसी तरीके की वीडियोस मैं सीरीज के अंदर दे चुका हूं, लगभग पिछले 16 एपिसोड्स के अंदर हम आर्थराइटिस से लेकर के हम लिगामेंट टियर और ये सारा हम कवर कर चुके हैं इसके अंदर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन के ऊपर इसका लिंक दे रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर देखिएगा। और आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर आए हैं तो इसे जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। और किसी को अगर मेरे से क्वेरी है तो ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, मेरे से आप बात कर सकते हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं